एक गरीब किसान के 6 बच्चे 3 दिन से भूखे थे, लेकिन उसका अमीर भाई उसकी मदद करने की बजाय उसकी आखिरी जमीन भी हड़पना चाहता था। फिर एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबकी किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, दुखराम और सुखराम। दुखराम बहुत गरीब किसान था। उसके 6 बच्चे थे। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, टूटी हुई छत थी और बस एक छोटा खेत था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। उसकी पत्नी अक्सर बच्चों को आधा पेट खाना खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता कि बच्चों को सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई सुखराम था। उसके पास बड़े बड़े खेत, पक्का मकान, ढेर सारा अनाज और सोने चांदी के गहने थे। उसके सिर्फ 2 बच्चे थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बहुत लालची था। उसे हमेशा दूसरों की चीजें हड़पने की आदत थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। दुखराम की हालत बहुत खराब हो गई। 3 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। उसकी सबसे छोटी बेटी आंसू बहाते हुए बोली, बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर दुखराम का दिल टूट गया। आंखों में आंसू लेकर वह अपने भाई सुखराम के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दो, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। सुखराम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अनाज चाहिए तो अपनी बची हुई जमीन मेरे नाम कर दे। दुखराम सन्न रह गया। वह जानता था कि वह जमीन ही उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन बच्चों की भूख देखकर उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। अनाज लेकर वह घर लौटा। उस रात पूरा परिवार रोते हुए खाना खा रहा था। दुखराम आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, अब तो सब कुछ चला गया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। उसी रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ गए तो सब हैरान रह गए। जहां दुखराम का छोटा खेत था, वहां सोने जैसी चमकती गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। पूरा खेत सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। लोग चिल्लाने लगे, चमत्कार, चमत्कार। उधर सुखराम के बड़े बड़े खेतों में पानी भर गया था। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह भगवान का न्याय है, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं, लालच हमेशा हारता है। सुखराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोता हुआ दुखराम के पास आया। उसने कहा, भाई, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। ये लो तुम्हारी जमीन के कागज वापस। दुखराम ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलजुल कर खेती करने लगे। दुखराम के बच्चे खुश रहने लगे और सुखराम ने लालच छोड़ दिया।